नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। आज की खास खबर के साथ हाजिर हूँ। गुरुग्राम में अब अवैध कॉलोनी या अवैध मकान, नियम विरुद्ध मकान या फिर बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने वालों से होगी अतिक्रमण हटाने के सरकारी खर्चे की रिकवरी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर आप अवैध रूप से मकान बनाएंगे या अवैध रूप से स्थापित की जाने वाली कॉलोनी में प्लॉट खरीदेंगे और अपनी रिहाइश वहाँ स्थापित करने की कोशिश करेंगे, तो उसे हटाने में, उस अतिक्रमण को ढहाने में जो खर्चे आएंगे वह सरकारी खर्चे अब आपसे ही वसूले जाएंगे या फिर अवैध कॉलोनी स्थापित करने वाले उन डेवलपर से भी वसूले जाएंगे। और इस प्रकार का निर्णय आज जिला टास्क फोर्स की बैठक में लिया गया है। इस टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता जिला उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने की और उन्होंने साफ शब्दों में अधिकारियों को इस संबंध में इनिशिएटिव लेने के लिए आदेश जारी किए हैं। जिला उपायुक्त यश गर्ग ने पिछले दिनों कई ऐसे अवैध कॉलोनियों और अवैध मकानों को ढहाने की जानकारी रखते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में सभी विभागों के अधिकारियों को आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सख्त कार्रवाई करनी होगी। आपको बता दें कि 6 सितंबर यानी सोमवार को भी राजेंद्र पार्क में 6 अवैध मकानों को गिराने के लिए नगर निगम का पीला पंजा पहुंचा था। इसी तरह इससे पहले अगस्त के माह में अवैध फार्म हाउसों एवं अनधिकृत निर्माणों पर भी पीला पंजा चला था, जहां ग्वाल पहाड़ी में 9 अवैध फार्म हाउसों पर कार्रवाई की गई थी। रेयान एन्क्लेव तथा श्रीराम एन्क्लेव में भी अनधिकृत निर्माणों पर जेसीबी चली थी। इसी तरह 25 अगस्त को भी ग्वाल पहाड़ी क्षेत्र में अवैध फार्म हाउसों पर पीला पंजा चला था। वन विभाग और नगर निगम ने संयुक्त रूप से 4 दर्जन फार्म हाउसों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसी तरह 24 अगस्त को भी अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई हुई थी। यह कार्रवाई आयुध डीपी प्रतिबंधित दायरे सहित भोंडसी क्षेत्र में भी चलाया गया था और इस को अंजाम देने वाले नगर निगम के ही दस्ते थे, यानी दर्जनों निर्माणों को धराशायी किया गया था। इन सब स्थितियों को देखते हुए और इतनी कार्रवाई के बावजूद गुरुग्राम शहर में विभिन्न इलाके में लगातार अवैध रूप से मकान बनाने की जो गतिविधि है वह जारी है। अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने की गतिविधि भी जारी है। इसको लेकर आज टास्क फोर्स की बैठक हुई और उस पर कुछ खास निर्णय लिए गए। गुरुग्राम में अवैध रूप से विकसित होने वाली कॉलोनियों व अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन का अब सख्त रवैया देखने को मिलेगा। सरकारी खर्च की रिकवरी के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक का आज आयोजन किया गया और इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने की। इस बैठक की अध्यक्षता में साफ किया उपायुक्त ने कि जिला में सभी विभाग अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों अथवा अवैध कॉलोनियों में किए जा रहे निर्माण कार्य को शुरुआती स्तर पर ही रोक करें, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर इसमें पुलिस में मामले दर्ज कराने की आवश्यकता भी हो तो भी इस संबंध में एक्शन लिया जाए। बैठक में सरस्वती कुंज में अवैध रूप से बन रहे नए मकानों के मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरस्वती कुंज में अवैध रूप से जो भी नए निर्माण कार्य चल रहे हैं उनसे सख्ती से निपटा जाए। यदि आवश्यक हो तो पुलिस विभाग द्वारा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। इसके अलावा डीएलएफ फेज 3 का मामला भी आया। वहां नियमों के विरुद्ध जो भी अतिरिक्त फ्लोर के निर्माण किए गए हैं उसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारी ऐसे निर्माणों के मालिकों को नोटिस जारी कर आगे की विभागीय कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि अब तक प्रशासनिक अमले द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए जो भी खर्चा किया गया है उसकी वसूली अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति से ही की जाए। इस पर डीटीपी एनफोर्समेंट आरएस वाट ने बैठक में बताया कि पिछले 1.5 वर्ष के दौरान
अतिक्रमण हटाने पर लगभग 35 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसकी रिकवरी के लिए जिला राजस्व अधिकारी के माध्यम से अब उन अवैध कब्जा धारकों पर अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों को नोटिस जारी किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि यदि वह व्यक्ति यह खर्च की राशि जमा नहीं करवाता है तो उसकी रिकवरी भूमि राजस्व के एरियर के तौर पर वसूली जाएगी और राजस्व रिकॉर्ड में उस प्रॉपर्टी की लाल रंग से एंट्री दर्ज की जाएगी। यानी आप इसको साफ शब्दों में समझ लें कि अगर आप विभाग की ओर से दिए राजस्व विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार अगर आप सरकारी खर्चे जमा नहीं कराते हैं अवैध कब्जे हटाने से संबंधित जो आपके मकान या आपके द्वारा अवैध विकसित कॉलोनी में किए गए हैं, तो फिर उसी ज़मीन उस मालिक उस प्लॉट के खिलाफ फिर राजस्व जो एंट्री है उसमें एंट्री की जाएगी और उसमें अगर आपने जमा नहीं किया तो राजस्व रिकॉर्ड में उस प्रॉपर्टी को लाल रंग से डिनोट किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा। इस बैठक में सोहना की एसडीएम डॉक्टर चिनार, डीटीपी आरएस भाट, डीएचबीबीएन गुरुग्राम के एक्शन होशियार सिंह, हाइड्रोलॉजिस्ट वीएस लांबा, डीसीपी हेडक्वार्टर धीरज सेतिया, एसीपी पटौदी वीर सिंह, एसीपी गुरुग्राम ईस्ट करण गोयल, पीडब्ल्यूबीएनआर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संदीप सिंह वधावन सहित डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी गुरुग्राम धर्मेंद्र राणा भी मौजूद थे। और इस टास्क फोर्स में इन सभी विभागों के प्रतिनिधियों यानी वरिष्ठ अधिकारियों को इसलिए आमंत्रित किया जाता है क्योंकि जब अवैध कॉलोनी विकसित होती है या फिर अवैध मकान बनाए जाते हैं तो उनमें इन्हीं सभी विभागों से अलग अलग प्रकार से सुविधाएं, आधारभूत सुविधाएं दी जाती हैं। बिजली विभाग से बिजली कनेक्शन दिए जाते हैं या फिर पानी दिए जाते हैं या फिर सड़कें गलियां बनाई जाती हैं। इसी तरह से सीवर नगर निगम की ओर से सीवर है, पानी के कनेक्शन दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आधारभूत सुविधाएं दी जाती हैं इसको लेकर के भी अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है कि किसी भी ऐसी अवैध विकसित कॉलोनी में इस प्रकार की सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाए। इसलिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी इस निर्णय की जानकारी दी जाती है। बहरहाल इस मीटिंग में आज जो निर्णय लिया गया है अगर उस पर सख्ती से अमल किया गया तो संभव है आने वाले समय में इसका प्रतिफल देखने को मिलेगा और गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों की बाढ़ पर रोक लग सकेगी और अलग अलग कॉलोनियों में अवैध बनने वाले मल्टी स्टोरी फ्लैट्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर भी रोक लग सकेगी क्योंकि लगातार पिछले कई सप्ताह से नगर निगम और डीटीपी एनफोर्समेंट की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि लोग इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं लेकिन अब जिला प्रशासन के निर्णय के बाद संभव है इस पर रोक लग सके। इसका नतीजा आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही और देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड।